महम के इस स्टेडियम ने बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा कर दिए हैं। कोई डीएसपी रैंक पे है तो कोई एसपी रैंक पे है और बहुत नाम कमाए इन खिलाड़ियों ने और सैकड़ों खिलाड़ी पैदा कर दिए। मगर आज यह स्टेडियम अपनी बदहाली के ऊपर आंसू बहा रहा है। उपेक्षा का शिकार हमारे नेताओं की ना तो नीति ना नीयत कि इसको ठीक कर दिया जाए। यहाँ पर ये पोजीशन है कि ना तो यहाँ पे लाइट है, ना पानी है, ना चेंजेस रूम है, ना ट्रैक है, ना गेट है और शायद शाम को 6-7 बजे के बाद यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है ये। और इतनी इतनी लंबी चौड़ी घासें हो गई है कि अगर आदमी इसमें बैठ जाए तो नज़र ना आए। बड़े हादसे होने की संभावना भी रहती है यहाँ पर। क्या नेताओं को नज़र नहीं आता? विडंबना ये है कि हमारे महम विधानसभा से जो इलेक्शन लड़ा था वो अर्जुन अवार्ड विजेता है। अर्जुन अवार्ड जीतना कोई छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उनको तो खिलाड़ी की भावना की कदर करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि उनकी दुख तकलीफ क्या हो सकती है। मिस्टर दीपक हुड्डा एक नामचीन खिलाड़ी रह चुके हैं, कोई छोटी चीज़ नहीं होती। क्या उनको नज़र नहीं आता कि हाँ भाई यहाँ पे खिलाड़ी को ये प्रॉब्लम है? समस्या यहाँ पे मेंटेनेंस से लेकर गेट की आप दे सकते हो, गेट भी नहीं है वहाँ पे। लवारिश पशु वहाँ पे आते हैं। दूसरे यहाँ पे कोई मेंटेनेंस का कुछ नहीं है। पानी पीने की सुविधा भी नहीं है सर। लड़कों लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम भी नहीं है यहाँ पे। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आप अगर आप शाम को अपनी दिनचर्या को पूरा समाप्त करने के बाद यहाँ पे आते हो आप 7-8 बजे के बाद, तो आपको पूरा अंधेरा दिखेगा यहाँ पे। सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। लोग उधर बैठ के नशा करते हैं सर, यहाँ पे इधर बैठ के। तो चलो मान लेते हैं दूसरे नेताओं को नहीं पता होगा, उनको तो सोचना चाहिए कि भी क्या कुछ प्रॉब्लम्स खिलाड़ियों के लिए आ सकती है, मगर वो भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगे रहते हैं। चाय पानी पे पहुंच जाएंगे, कहीं पे भी बाजार में कर लेंगे, कहीं और कर लेंगे, कहीं किसी गांव में पहुंच जाएंगे, मगर यहाँ खिलाड़ियों के पास आकर के 2 मीठे बोल के उनको सांत्वना नहीं दे सकते कि यस कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। जबकि इनकी पहुँच सुना है मैंने कि ऊपर तक है। वो चाहे तो 2 मिनट का काम है भाई, सिर्फ 2 मिनट का काम, मगर ना तो नीति है ना नीयत है। करेंगे तो कैसे करेंगे भाई खिलाड़ियों? बात यह है, अगर आप यूं मान के चलो कि भाई वर्तमान सरकार कुछ करेगी, मुझे तो लगता नहीं। धर्मशालाओं के अंदर दे देंगे ये लोग, क्योंकि वहां से तो वोट आती है भाई। तुम लोग कितने होंगे यार? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, मगर वहाँ पे तो भाई वोटों का गठरी बंदी पड़ी है ना, तो इसलिए वहाँ पे तो दे देते हैं। आप लोगों की ये केयर करेंगे? मुझे लगता नहीं। बट मैं बस आप लोगों की तरफ से ये सरकार से गुजारिश कर सकता हूँ कि अगर ये इसका मेंटेनेंस कर दें तो भी बड़ी मेहरबानी होगी। बोल तो देते हैं कि हमने विकास का काम किया। मैंने एक नेता की बाइट देखी थी कि हमने टॉयलेट्स बना दिए, फलाना बना दिए, नगर पालिका बना दी। ये नगर पालिका बनाई इन्होंने अपने बैड नोटिंग के लिए बनाई। टॉयलेट्स वो कहते हैं कि तो बावड़ा चाले नहीं, और चालेगा तो बेरा नहीं कड़ती चालेगा। या तो मैम शहर में एक भी टॉयलेट नहीं थी और यह 15-20 बना करके घेर दी, जिस तरह हमने उससे में बैठे रहना हो। ये कोई तरीके थोड़ी होते हैं। खिलाड़ियों का बना देते कुछ और फिर कहते हैं हमने बहुत कुछ किया। सच्चाई तो ये है कि इन लोगों से पूर्व की सरकारों ने जो काम किया ना भाई, इनसे मेंटेनेंस तक नहीं होता। वो सारी बिल्डिंग ऐसे पड़ी हुई है, कुछ नहीं हो रहा इनसे। और मैं बोलता हूं तो फिर कहते हैं कि ये हम सरकार विरोधी बातें करते हैं। भाई मैं सरकार विरोधी बातें नहीं करता, मैं सिस्टम विरोधी बात करता हूं। और आप लोग पावर में है तो मैं पावर की बात करूंगा ना। पावर से तो पूछेंगे हम, विपक्ष से थोड़ी पूछूंगा मैं, क्योंकि पावर में बैठे हैं तो हमारा हक बनता है हम आप लोगों से पूछें। अब एक काल नहीं मानना तो 100 बार मानो, क्या कर सकते हैं हम भाई? कुछ नहीं, अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कहूँगा भाई मैम शहर के अंदर अपने घूम फिर के भाई किसी पे 10, 20, 50, 100 रुपये हर घर से चंदा लेकर के इसको ठीक करा लेना भाई। इनके भरोसे बैठना मत, पहले बता दिया। वैसे जिम्मेवारी सरकार की होती है, क्योंकि सरकार ही सारे काम चलाती है। सरकार को हम टैक्स देते हैं तो ड्यूटी सरकार की बनती है। पर भाई हमें ऐसा लगता है कि अब जनता नेताओं के बच्चे और इनको पालने पे ही लगे रहते हैं। हमारी ड्यूटी है कि हमें नेताओं को पालें, इनके बच्चों को पालें, इनका बिजनेस सेटअप कर दें और कुछ नहीं। ये हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं, मेरे को पूरा पूरा भरोसा है भाई। बाकी देखो, अगर ठीक कर दिया तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई हमारे घने अच्छे कर्म थे जो इन्हें कर दिया। नमस्कार।